हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द S3 रॉयल फैमिली में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम एक बार फिर से स्पेशली जीके जीएस से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज को करेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि एसएससी सीपीओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, आरपीएफ एएसआई और कांस्टेबल में रिपीट होने की संभावना है। और आपके एग्जाम्स नजदीक हैं तो इस सेशन को जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है संपत्ति, ऑप्शन सी है व्यवसाय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यवसाय। यानी वैदिक काल में जो हमारा समाज था वो व्यवसाय के आधार पर विभाजित था। यानी यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ कराता है तो उसे पंडित वर्ग में रख दिया गया, और यदि कोई मिट्टी का काम कर रहा है तो उसे कुम्हार वर्ग में रख दिया गया, और जो लोहे का काम कर रहा है उसे लोहार वर्ग में रख दिया गया। लेकिन यही जब लोग उत्तर वैदिक काल में गए तो वहां पर समाज को जन्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। मतलब यदि कोई व्यक्ति पंडित वर्ग में जन्मा है तो वो पंडित का कार्य ही करेगा, ना कि कुम्हार का काम करेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य के संस्थापक था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी है बहमनी का सुल्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में की थी। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय हुआ करता था। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। ऑप्शन ए है डेरियस, ऑप्शन बी है सेल्यूकस, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेल्यूकस। जो सेल्यूकस था वो सिकंदर का सेनापति था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी। और ये इंडिका पुस्तक किससे रिलेटेड है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन से रिलेटेड है। तो ये सारे फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद गीति काव्य के कवि कौन है। ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है आदि शंकराचार्य और ऑप्शन डी है भगवान कृष्ण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, और व्यास, जिन्हें वेद व्यास कहा जाता है, इन्होंने महाभारत की रचना की, जो कि सबसे पुराना महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल के देवता हैं। ऑप्शन ए है सूर्य और अग्नि, ऑप्शन बी है जल और अग्नि, ऑप्शन सी है इंद्र और अग्नि और ऑप्शन डी है सूर्य और विष्णु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंद्र और अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुनी बन गई वह थी। ऑप्शन ए है आम्रपाली, ऑप्शन बी है अंबालिका, ऑप्शन सी है बसंत सेना और ऑप्शन डी है मालविका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आम्रपाली। महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला जो थी वो उनकी माता थी गौतमी। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरबल का असली नाम था। ऑप्शन ए है ताराचंद, ऑप्शन बी है महेश दास, ऑप्शन सी है चंद्रसेन और ऑप्शन डी है मोहम्मद असलम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महेश दास। जो बिरबल था वो अकबर का अकबर का नवरत्नों में से एक था, और इसका असली नाम क्या था, महेश दास। और बिरबल जो था वो दीने इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू शासक था। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है तोरण, ऑप्शन बी है जवाली, ऑप्शन सी है रायगढ़ और ऑप्शन डी है सिवनेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तोरण का किला। कहा जाता है कि शिवाजी ने मात्र 16 वर्ष की आयु में तोरण के किला को जीत लिया था और शिवाजी का जो है राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1674 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान हुआ करते थे। क्वेश्चन है राष्ट्रगान जनगण मन के प्रणेता थे? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ बंगाल के राष्ट्रगान की भी रचना की थी और इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसकी रचना के लिए? गीतांजलि की रचना के लिए। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति भी रविन्द्रनाथ टैगोर हुए। और सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो ये भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी और इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है अजीतनाथ और ऑप्शन डी है ऋषभदेव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऋषभदेव। जो जैन तीर्थंकर है इनकी टोटल संख्या 24 है और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा। और जो कांसा था वो तांबा और जस्ता का मिश्रण हुआ करता था और लोहा की खोज 1000 ईस्वी में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है हर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और हर्ष की बात की जाए तो हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था जो कि एक चीनी यात्री था। ठीक है। और सम्राट अशोक जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म का विश्व स्तर पे प्रचार प्रसार किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। और स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम था परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो वो था नरेंद्रनाथ दत्त। और बात करें राजा राम मोहन राय की तो इन्होंने सती प्रथा को अंत कराया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर और इन्होंने जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है हम्पी, ऑप्शन सी है गोलकुंडा और ऑप्शन डी है बड़ौदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष है वो हम्पी में मिलता है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है जो कर्नाटक राज्य में पड़ती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु हुआ करते थे और गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे?
यानी दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी है फर्रुखसियार और ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, जो 1857 के विद्रोह में मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। ऑप्शन ए है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है जामिया मिलिया इस्लामिया और ऑप्शन डी है उस्मानिया विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना 1904 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए है ख्वाजा बख्तियार काकी, ऑप्शन बी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ऑप्शन सी है निजामुद्दीन औलिया और ऑप्शन डी है सलीम चिश्ती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने रचना की। कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त यानी चाणक्य। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है मनुस्मृति, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है रामायण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र की। ठीक है, और मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है या फिर सबसे नया वेद है, और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, जो कि सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई? यानी सहायक संधि किसके साथ की गई सबसे पहली? तो ऑप्शन ए है अवध, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है पेशवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है चित्तौड़ और ऑप्शन डी है फतेहपुर सिकरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चित्तौड़। जो विजय स्तंभ है, इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है शैव धर्म और ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शैव धर्म। और चोल शासकों ने सबसे पहली बार वैशाली में जो है वो स्थानीय स्वशासन का उदय किया था, और चोलों की जो नाविक सेना थी वो सबसे मजबूत सेना मानी जाती थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यादव साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है द्वार समुद्रम, ऑप्शन बी है वारंगल, ऑप्शन सी है कल्याणी और ऑप्शन डी है देवगिरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देवगिरी। और जो द्वार समुद्रम है वो होयसल वंश की राजधानी थी, और वारंगल की बात की जाए तो ये काकतीय वंश की राजधानी थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी हुआ करती थी, तो वो है होयसल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कौन सा राजा था? ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो इसका सही जवाब है सी तृतीय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशाम्बी राजधानी थी। ऑप्शन ए है कौशल की, ऑप्शन बी है मगध की, ऑप्शन सी है वत्स की और ऑप्शन डी है अंग की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वत्स की। और अंग का कहाँ था? अंग का जो था वो चंपा था, और मगध का राजगृह था, और कौशल की राजधानी कहाँ थी, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? ऑप्शन ए है मॉन्ट्रियल व्हेलर, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल और ऑप्शन बी है जेम्स बर्गेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जॉन मार्शल। जो सिंधु सभ्यता है, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र है? ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी है बुरझोम, ऑप्शन सी है भीमबेटका और ऑप्शन डी है अरिकामेदु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भीमबेटका। जो है वो भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर सबसे अधिक मध्य पाषाण काल से रिलेटेड चित्रकला है। और जो बुरझोम है वो कश्मीर है जहाँ से गर्तावास यानी गड्ढे में घर बना के रहने का साक्ष्य मिला है। और जो अजंता है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? ऑप्शन ए है गैंडा, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गाय और ऑप्शन डी है बाघ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गाय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। और ऑप्शन है कपिलवस्तु में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी है लुम्बिनी में और ऑप्शन डी है राजगृह में। तो इसका सही जवाब है लुम्बिनी में। और सारनाथ में जो है वो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था और राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी और सबसे अधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दी थी। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित की रचना की थी। ऑप्शन ए है हर्ष ने, ऑप्शन बी है कालिदास ने, ऑप्शन सी है बाणभट्ट ने और ऑप्शन डी है माघ ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाणभट्ट ने। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और इन्होंने हर्ष चरित्र की रचना की थी। और कालिदास की बात की जाए तो इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए है अकबराबाद, ऑप्शन बी है दौलताबाद, ऑप्शन सी है औरंगाबाद और ऑप्शन डी है शाहजहानाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दौलताबाद। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हम्पी, ऑप्शन बी है माउंट आबू, ऑप्शन सी है पुरी और ऑप्शन डी है द्वारका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माउंट आबू जो कि राजस्थान में पड़ता है। और ये किससे रिलेटेड है? तो वो जैन धर्म से रिलेटेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है आर.सी. रानाडे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे उनके गुरु रामकृष्ण थे और उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और बात की जाए एनी बेसेंट की तो वो प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब की थी? तो 1917 में की थी। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों ने मिलकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफा कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो वो है मुंबई। और बिहार की कहाँ है? पटना। और पश्चिम बंगाल की कलकत्ता और उत्तर प्रदेश की लखनऊ। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी हैं। तो ये सारे फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसने लिखी? ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है पाणिनि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत की एकमात्र पुस्तक है जिसकी रचना पाणिनि ने की और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किसने लिखा? ऑप्शन ए है जयदेव, ऑप्शन बी है भवभूति, ऑप्शन सी है वेदव्यास
और ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की और जयदेव ने जो है वो गीत गोविंद की रचना की। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना की। ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है खिज्र खां, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की और बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की और फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक वंश का शासक था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों लिखित है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यजुर्वेद। अथर्ववेद में जादू टोना का बातचीत किया गया है और सामवेद में संगीत से रिलेटेड है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण का फारसी अनुवाद यानी ट्रांसलेशन किसने किया था। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन सी है अब्दुल कादिर बदायूनी और ऑप्शन डी है मुल्ला शीरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बदायूनी, जिसने रामायण को जो है वो फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके काल में भवन निर्माण कला को भारी प्रोत्साहन मिला। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वघोष किसके दरबार में थे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है हर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कनिष्क। जो अश्वघोष थे इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी और चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष भी थे और वो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया। ऑप्शन ए है राणा सांगा, ऑप्शन बी है राणा कुंभा, ऑप्शन सी है विजय कीर्ति और ऑप्शन डी है मोहम्मद खिलजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राणा कुंभा ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे। ऑप्शन ए है पशुपति, ऑप्शन बी है सूर्य और ऑप्शन सी है विष्णु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पशुपति की। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरहुत भूमि संबंध है। ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म और ऑप्शन डी है इस्लाम धर्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की, जैन धर्म की महावीर ने की और हिंदू धर्म जो कि सबसे पुराना सनातन धर्म कहा जाता है और इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है नीला ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन बी है पीला ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन सी है लाल ग्रह और ऑप्शन डी है हरा ग्रह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाल ग्रह। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है और पीला जो है वो शुक्र को कहा जाता है और हरा बृहस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कैलाश, ऑप्शन बी है जास्कर, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है काराकोरम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काराकोरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध निम्नलिखित में से नदी पर है। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कृष्णा, जो कि कर्नाटक में है। तो अलमाटी बांध माटी कौन खाते थे? कृष्ण जी खाते थे, तो कृष्णा नदी हो गया। और ये कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे है और महानदी उड़ीसा में पड़ती है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शेरशाह, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है जहांगीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अकबर। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था और बाबर ने भारत में 5 युद्ध लड़े थे। ठीक है, और उसके बाद 1526 में जो है इसने मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की और शेरशाह सूरी जो था वो दूसरा अफगान शासक था जो दिल्ली की राजगद्दी पर हुमायूं को हरा के बैठा था। और जहांगीर की बात की जाए तो इसने न्याय की जंजीर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है या फिर मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है शाहजहां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शाहजहां। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें या फिर अच्छे अच्छे मकबरे थे वो सब शाहजहां के शासनकाल में ही बना था। और औरंगजेब के समय स्थितियां बहुत दयनीय हो चुकी थी तो इसके समय में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट जहांगीर का कब्र कहाँ है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है लाहौर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लाहौर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है अथर्ववेद में, ऑप्शन सी है उपनिषद में और ऑप्शन डी है पुराणों में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो है उसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और अथर्ववेद की बात की जाए तो ये सबसे नवीन वेद है। और उपनिषद की टोटल संख्या 108 है और पुराणों की संख्या टोटल 16 है। तो ये सारे फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1670 में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहन के पश्चात कौन सी उपाधि ली थी? ऑप्शन ए है सम्राट की, ऑप्शन बी है महाराजा धीराजा की, ऑप्शन सी है देवनाम की और ऑप्शन डी है छत्रपति की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी छत्रपति की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ईसा मसीह की जन्म से, ऑप्शन बी है ईसा मसीह की सूली से, ऑप्शन सी है ईसा मसीह के पुनर्जन्म से और ऑप्शन डी है अंतिम भोजन से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ईसा की सूली से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? ऑप्शन ए है युद्ध न लड़ने का निश्चय किया, ऑप्शन बी है अपना राज्य त्यागा, ऑप्शन सी है संपूर्ण भारत को जीतने के लिए युद्ध छेड़ा और ऑप्शन डी है सत्ता के मद में पागल हो गया। तो जो कलिंग का युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व हुआ जो कि अशोक के राजगद्दी पर बैठने के 8 साल बाद हुआ था। ठीक है, और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने यह निर्णय लिया था कि वो युद्ध आज के बाद नहीं लड़ेंगे और पूरे विश्व भर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू कर दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी है इकबाल, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की। तो ये सारे फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो जाए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।